असंभव। राधा की उपस्थिति के बिना उस बलराम का विवाह हो ही कैसे सकता है? नहीं, कोई ना कोई तो इसे यहां से लेने अवश्य आएगा। महाराज जरासंध को कृष्ण के स्थान का पता चल चुका है। क्या? एक नया नगर है समुद्र की ओर, और महाराज ने समस्त सेना को वहीं कूच करने का आदेश दिया है। कि राधा कहां चली गई? अर्थात अब अयन का शीश काटना ही होगा। ये अयन कहां चला गया? छोड़ो इसे, शीघ्र चलो। यदि समय पर आक्रमण के लिए नहीं पहुंचे तो महाराज हमारे शीश काट देंगे। हाँ ठीक है, चलो। ये कैसे संभव है? कृष्ण राधा को लेने नहीं आया। राधा, राधा, कब से देख रही हूँ तुम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हो। अब तक तो बलराम का विवाह आरंभ भी हो चुका होगा, किंतु तुम्हें लेने कोई आया ही नहीं। क्या अभी भी तुम्हारे नेत्र नहीं खुले राधा? देखो, उस कृष्ण ने छोड़ दिया है तुम्हें, बुला दिया है, अपने जीवन से सदा सदा के लिए निकाल फेंका है उसने। कोई बात नहीं, भूल जाने दो आया है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम आज यहाँ क्या कर रहे थे, किसके सैनिकों को लेकर आए थे कृष्ण पे घात लगाने। मुझे मूर्ख समझने की भूल भी मत करना, मैं सब समझती भी हूँ और जानती भी हूँ। और हाँ, सच पूछो तो अच्छा ही हुआ कृष्ण नहीं आया, कम से कम वो सुरक्षित तो है। और इस कारण से मैं कितनी प्रसन्न हूँ मैं बता भी नहीं सकती। यदि मैं बलराम दाऊ के विवाह में नहीं गई तो क्या हुआ? यदि मैं यहीं से बलराम दाऊ और अपनी सखी रेवती को शुभकामनाएं भेजूं ना, तब भी उन्हें मेरी संगति का अनुभव हो ही जाए। क्या हुआ यदि आज राधा कृष्ण में दूरी है? मेरे कृष्ण प्रेम में तो वृद्धि ही होगी ना। इसलिए अब भी कह रही हूँ, सुधर जाओ। इस द्वेष से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा तुम अपने कुकर्मों से अपनी पापों का घड़ा भरते जा रहे हो। अभी भी समय है, रुक जाओ, अन्यथा समय तुम्हें रोक दे। अद्भुत बड़ा ये भव्य निर्माण किया उस कृष्ण ने। मूर्ख कहीं का। ये द्वारका तो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है। जब वो कृष्ण हारेगा तो उसके पास समुद्र में कूदकर प्राण देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचेगा। शिशुपाल, मैं नगरी में प्रवेश करता हूँ और जब मैं मुख्य द्वार पर पहुंचूं तब तुम आक्रमण करना। प्रतीत होता है जरासंध आ चुका है। जय श्री कृष्ण।
समस्त भारत की सेना युद्ध के लिए खड़ी है। हमें युद्ध के लिए सज्ज होना होगा। तब तो जनादेश यही कहता है कि जन जन की रक्षा हो। द्वारकाधीश का निवेदन यही रहेगा कि अभी कोई युद्ध नहीं होगा। विवाह की इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आ सकता। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। किंतु कृष्ण, यदि हम युद्ध लड़ेंगे ही नहीं तब तो हार ही जाएंगे ना। मैंने कहा ना, अभी कुछ नहीं होगा। जो भी हम करेंगे विवाह के पश्चात ही करेंगे। चलिए। द्वारिका सेतु की रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं है महाराज। कहीं ये शत्रु की कोई चाल तो नहीं? मैं मगध सम्राट जरासंध हूँ, अमर हूँ मैं। मेरे विरुद्ध कोई क्या चाल चल सकता है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कान्हा, अब तो हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना ही चाहिए, अन्यथा वो जरासंध यहाँ तक पहुंच जाएगा। दाव, मैंने कहा ना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। विवाह नहीं रुकेगा, इसे पूर्ण हो जाने दीजिए, तत्पश्चात देख लेंगे। किंतु कृष्ण, मुझे अत्यंत चिंता हो रही है, कुछ करो। आप निश्चिंत रहिए माता। आप मन को भय से भयभीत नहीं, पुनीत रखिए। सब कुछ शुभ होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तोड़ दो इस द्वार को। विवाह संपन्न हुआ। कान्हा, अब जब सब कुछ संपन्न हो चुका है तो आप चलें युद्ध करने। नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ है। अभी तो बड़ों का आशीर्वाद लेना शेष है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है ना। लीजिए, आशीर्वाद लीजिए सबका। सौभाग्यवती पुत्र, सदा खुश रहो। सौभाग्यवती भव। दीर्घायु भव। तो अब तो चलें हम युद्ध करने। कदापि नहीं। अरे इसी क्षण की तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार विवाह संपन्न हो जाए ताकि मैं अपनी भाभी को उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा उपहार दे सकूं। कैसा उपहार? आप सभी देखना चाहेंगे? हाँ कृष्ण, हमको भी दिखाओ।
सारे देवताओं ने मिलकर एक कवच बनाया है। यही कवच द्वारका की रक्षा करेगा और एक भी अस्त्र हम तक पहुंच नहीं सकेगा। किंतु कान्हा, वो नगर के मुख्य द्वार से प्रवेश भी तो कर सकता है ना? मुख्य द्वार की रक्षा स्वयं समुद्रदेव कर रहे हैं। अब भला उनके जल की शक्ति से कौन जीत सकता है?